हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील कुमार। एचआरसी कैड पलवल में आपका स्वागत है। जो हमारी पिछली क्लास हुई थी, कॉपी, रोटेट, मिरर, स्केल, कुछ इन कमांड्स के बारे में हुई थी। तो आज की क्लास में हम इनसे जो आगे की कमांड्स है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो लेक्चर्स को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आज अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो आगे की जो कमांड्स है उसके बारे में हम फोकस करेंगे आज। तो ये कुछ कमांड्स हमने कर ली थी ये। ठीक है, ट्रिम भी मैंने बता दिया था, एक्सटेंड भी बता दिया था। इसमें एक बार मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे ये कोई लाइन बनी हुई है, ठीक है, ये वाली। अब ये जो लाइन है इसको एक्सटेंड करना है तो एक्सटेंड तभी होगी जब आगे जो कोई लिमिट लगी होगी या बाउंड्री होगी। तो मैं यहाँ पे एक्सटेंड पे क्लिक करता हूँ। एक्टिवेट करने के लिए स्पेस बार और इस पर क्लिक कर दिया तो ये हो गया। बस इतना ही है, इसमें कंट्रोल किया, डिलीट किया। इसमें ऑर्थो मोड ऑन नहीं है, ऑर्थो मोड पे क्लिक कर दो, ऑर्थो मोड ऑन हो जाएगा। इसके बाद ये है ब्रेक एट ए पॉइंट। ये मैंने कोई लाइन ड्रॉ करी, मैं चाहता हूँ कि इसके मिड पॉइंट से इसको ब्रेक कर दूँ। तो इस पर क्लिक किया, ब्रेक एट ए पॉइंट पे ये कह रहा है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और अगर मुझे पता है कि कहाँ पे क्लिक करना है या कोई वैल्यू दे रखी है या कोई क्रॉस लाइन है तो वो पता चल जाएगा मुझे पॉइंट कहाँ पे है। तो यहाँ पे फिलहाल मैं मिड पॉइंट पर क्लिक कर देता हूँ। तो इससे होगा क्या कि ये अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक एट ए पॉइंट, लाइन अलग अलग हो जाएंगी। ठीक है, अब ये मैंने पहले भी बता दिया था कि इसको ज्वाइन कैसे करना है। तो ज्वाइन के लिए यहाँ पे ये वाली कमांड है, ज्वाइन। ज्वाइन पे क्लिक किया, ठीक है, दोनों को सिलेक्ट कर लो और स्पेस बार या एंटर आप दबा सकते हो तो ज्वाइन हो जाएगी वो। इसके बाद इसमें है ब्रेक। तो ये तो है ब्रेक एट अ पॉइंट, ये है ब्रेक, तो दोनों में फर्क है। तो ब्रेक पे क्लिक किया, जहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, ठीक है, वहां से लेके और नेक्स्ट जहाँ पे मैं पॉइंट दूंगा वहां तक ये ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज है। तो आगे की जो कमांड है इसमें कंट्रोल ए, डिलीट किया इसको, ये है ज्वाइन। ज्वाइन अभी बता दिया मैंने, दोबारा बता देता हूँ। जैसे कि कोई ऐसा नहीं है कि दो लाइनें हैं वो ही ज्वाइन होंगी। ठीक है, कितनी भी लाइन, अभी अलग अलग लाइन है, ये पॉली लाइन से मैंने बनाया नहीं है, सिंपल लाइन से बनाया तो अलग अलग है। तो ज्वाइन पर क्लिक किया, पूरा इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो और इंटर दबा दो, स्पेस बार, तो ये ज्वाइन होगी पूरी की पूरी। ठीक है, पूरा डिलीट। ये चैम्फर है, ये कोई, अब मैं डायरेक्ट ही बना रहा हूँ यहाँ पे रेक्टेंगल। अब देखो रेक्टेंगल मुझे बनाना है 100, 200 बाई 100 या 100 बाई 200 का। तो शिफ्ट एट द रेट 200, 100 इंटर। तो ये 200, 100 के हिसाब से बन गया, मतलब 200 mm 100 mm के हिसाब से। चैम्फर पे क्लिक किया। चैम्फर जो है डिस्टेंस वाला भी होता है, एंगल वाला भी होता है। डिस्टेंस में दो तरीके का होता है कि जिसमें डिस्टेंस सेम हो, ठीक है, एक तो वो वाला, और जिसमें डिस्टेंस अलग अलग हो, एक वो वाला। डिस्टेंस पे क्लिक किया, डिस्टेंस पे क्लिक करने के बाद मैं क्या करूंगा, इसमें वैल्यू डालूंगा 10 और दूसरी भी 10। तो ये क्या होगा, बराबर का जो है चैम्फर इसमें बन जाएगा। यहाँ पे आपको दिखेगा, देखो एक मिनट, यहाँ पे ये वाला 10 हो गया, स्पेस बार दबाया, और ये वाला क्या हो गया, 10। ठीक है, दोनों 10 हो गए। अगर मुझे एक 10 बनाना है या दूसरा अलग बनाना है, ठीक है, अलग अलग डिस्टेंस करनी है, चैम्फर पे क्लिक किया, डिस्टेंस पे ही क्लिक किया सेम। तो मैं एक 10 कर देता हूँ, दूसरा कर देता हूँ 15। जहाँ पे मैं पहली बार क्लिक करूंगा वो तो बनेगा 10 और दूसरा बनेगा 15। लीनियर, यहाँ पे क्लिक किया और स्पेस बार और यहाँ पे ये क्लिक किया तो ये बन गया। ठीक है, तो ये डिस्टेंस अलग अलग होनी हो गई इसमें। एक है इसमें एंगल वाला, चैम्फर पे क्लिक किया और ये एंगल पे क्लिक किया। पहली डिस्टेंस तो देनी पड़ेगी इसमें, जैसे कि 15 दे दी मैंने, ठीक है। एंगल इसमें दे दिया कितना, 60। तो क्लिक किया, ये क्लिक किया, जहाँ पे पहली बार क्लिक किया है वो तो रहेगा क्या, 15। और दूसरा जो है डिस्टेंस आप डालोगे, वैसे डाल सकते हो लेकिन डिस्टेंस नहीं डालना, क्योंकि इसमें आपने एंगल दिया तो एंगल ही आप शो करोगे। इसमें एंगल के लिए आपने एंगुलर यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया, इस तरीके से ये एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो ये 60 डिग्री आ गया। तो ये चीज़ है चैम्फर में। ठीक है, इसमें मैं दोबारा रेक्टेंगल बनाता हूँ, शिफ्ट एट द रेट 100,
150 इंटर। ठीक है, तो इसमें फिलेट का यूज करेंगे। फिलेट पे क्लिक किया और रेडियस पे क्लिक किया। फिलेट पे क्लिक करके डायरेक्ट आपने क्लिक नहीं करना, या फिलेट पे क्लिक करके डायरेक्ट आपको रेडियस नहीं देनी। आपने फिलेट पे क्लिक करना है, फिर रेडियस पे क्लिक करना है, फिर इसमें रेडियस देनी है 15 जैसे कि इंटर किया बस। फिर दोनों लाइनों को सिलेक्ट कर दो जिनके बीच में आपने फिलेट लगानी है। दोबारा यूज करना है, स्पेस बार दबा दो, या बार बार यूज करना है तो मल्टीपल पे क्लिक कर दो। आप अब स्पेस बार दबाने की भी जरूरत नहीं है आपको, या एम इंटर कर सकते हो। बाकी वो शॉर्टकट की है, वो मैं बता दूंगा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें। ठीक है, तो इस तरीके से बन गया। कंट्रोल ए करोगे, डिलीट करोगे, तो इस तरीके से जो कुछ कमांड्स इसमें रह गई थी वो पूरी हो गई हैं। ठीक है, आगे इसमें कुछ कमांड्स हैं। ठीक है, जैसे कि ये पॉइंट है, पॉइंट पे क्लिक करोगे, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट के हिसाब से आ रहे हैं। मुझे चाहिए ये पोजीशन के हिसाब से, यानी प्लस के सिंबल के हिसाब से। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा इसमें, तो यहाँ पे जाएंगे हम फॉर्मेट पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन है पॉइंट स्टाइल। तो पॉइंट स्टाइल पे क्लिक कर देंगे। पॉइंट स्टाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो ये प्लस का सिंबल है इस पे क्लिक कर देंगे और ये कर देंगे ओके। ठीक है, तो ये इस तरीके से सिंबल इसमें आ जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये चीज़ है। कंट्रोल ए करोगे, डिलीट करोगे, तो ये चीज़ है। इसके बाद हम एक इसमें प्रैक्टिस के लिए ड्राइंग लेंगे, ताकि कमांड्स जितनी भी हमने करी है उसका यूज़ हो जाए। ठीक है, तो काफ़ी सारी कमांड्स हमने कर ली हैं, इतनी कर ली हैं कि हम आगे कोई भी ड्राइंग वगैरह बना के देख सकते हैं हम। ठीक है, तो चलते हैं आगे, जो प्रैक्टिस के लिए हम ड्राइंग बनाएंगे अब। तो जैसा कि ये आपको ड्राइंग दिख रही है, तो इस ड्राइंग को हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो सिंपल ड्राइंग है, लेकिन सिंपल ड्राइंग को बनाने के लिए भी आपको कमांड्स के बारे में पता होना चाहिए। तो इसी वजह से पहले कमांड्स कराई हुई थी। तो कृपया आप प्रैक्टिस पे थोड़ा सा फोकस करना, क्योंकि इसके बाद ही हम प्रॉपर तरीके से ऑटोकैड सीख सकते हैं। ठीक है, तो इसको बनाने का तरीका है कि यहाँ से जो 50 की लाइन दी हुई है ये पहले हम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे 50 की लाइन पे क्लिक, मतलब बनाने के लिए आपने लाइन ड्रॉ करनी है, डायरेक्शन देनी है और 50 इंटर कर देना है। 50 इंटर करने के बाद एस्केप, और यहाँ पे आपने एक सर्कल, ठीक है, लेना है यहाँ पे, और ये ड्रॉ कर देना है। ठीक है, तो 40 का डायमीटर इसमें शो हो रहा है। ठीक है, तो 20 रेडियस आप डायरेक्ट दे सकते हो। अगर आप कहो कि हमें डायमीटर ही देना है तो आप ड्रैग करके इस तरीके से बनाओ और डी इंटर कर दो। डी इंटर करने के बाद 50, सॉरी ये 40 होएगा, 40 इंटर, ये 40 है तो ये भी 40 रहेगा। ठीक है, तो हमने ये जो लाइन ली थी रेफरेंस के लिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये लाइन जो क्वाड्रेंट है इसके, तो इसको हम कनेक्ट कर देंगे और इसको भी हम इसी तरीके से कर देंगे। ठीक है, तो ये डिलीट कर देंगे हम यहाँ पे। बाकी जो ट्रिम करने का पोर्शन है, ट्रिम पे क्लिक करेंगे, स्पेस बार, ट्रिम किया। देखो, जब ड्राइंग हम बना रहे हैं तो ऑटोकैड में, तो साथ के साथ हम साफ करते चलेंगे, ताकि हमें आगे दिक्कत ना हो या परेशानी ना हो, कि हमें पता ना चले कि कौन सी लाइन क्या है क्या नहीं है, कन्फ्यूजन नहीं होगी इससे। ठीक है, तो साफ करते हुए चलेंगे। तो इसमें यहाँ पे दे रखा है 5, मतलब कि जो ये यहाँ पे लाइन है, अब ये यहाँ पे लाइन हमने डिलीट कर दी, लेकिन वो लाइन थी सेंटर के हिसाब से चल रही थी। ठीक है, तो हम सेंटर पे इसे लाइन क्लिक करके और ये ऊपर की तरफ ड्रैग कर देंगे। ये जस्ट रेफरेंस के लिए, बाद में हम इसको डिलीट कर लेंगे। ठीक है, तो ऑफसेट कमांड का यूज करेंगे। ऑफसेट पे क्लिक किया और यहाँ पे जो डिस्टेंस दे रखी है 5, तो 5 ही हम इंटर करेंगे, 5 इंटर, और यहाँ पे क्लिक किया और इधर की तरफ। ठीक है, तो 5 इंटर करने के बाद ये ऑफसेट लाइन आ गई, मतलब कि ये पॉइंट आ गया हमारे पास। ठीक है, लेकिन यहाँ से और इसका सर्कल का सेंटर कितनी दूरी पे है, 20, क्योंकि 20 इसका रेडियस है सर्कल का, तो ये 20 की डिस्टेंस पे ही होगा सर्कल का सेंटर भी। तो मैं ऑफसेट पे क्लिक कर देता हूँ दोबारा और 20 इंटर कर देता हूँ, और यहाँ पे दोबारा ये आ जाएगी लाइन। ठीक है, तो जो सर्कल बनेगा वो यहाँ पे बनेगा। या तो मैं 20 डायरेक्ट इंटर कर दूं, मतलब रेडियस जो डालनी है वो 20 इंटर कर दूं, या मैं यहाँ पे भी क्लिक कर सकता हूँ, तब भी वो 20 का ही जो है रेडियस का सर्कल बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो 20 की ही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 20 इंटर कर देता हूँ, तब भी वो देखो यहाँ तक ही टच होएगा इसके पास आके, तो इसकी जरूरत नहीं है, इसे डिलीट करो।
इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है। ट्रिम करना है हमें, तो ट्रिम पे क्लिक करोगे, स्पेस बार यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये ड्राइंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। डायमेंशन हम इसमें करेंगे, तो यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया एंड पॉइंट्स पे, और ये 50, स्पेस बार दबाया, जो डिस्टेंस और रेडियन लीनियर, तो उस पे आप कर सकते हैं। ये देखो, ये एंड पॉइंट है, बीच में वो मिड पॉइंट आया था, तो ये आ गया यहाँ पे। डायमेंशन, रेडियस, जो हाफ सर्कल है उसमें हम रेडियस शो करेंगे, मतलब जो पूरा सर्कल नहीं है उसमें हम रेडियस शो करेंगे, और जो पूरा सर्कल है उसमें हम डायमीटर शो करते हैं। ठीक है, तो इस ड्राइंग में जो डायमीटर दे रखा है उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी हम रेडियस शो करेंगे। ठीक है, तो ये रेडियस भी आप शो कर सकते हो, या यहाँ यहाँ पे आप नीचे अ, इस पर डबल क्लिक करोगे तो एडिट मोड में चला जाएगा ये। तो यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे इंटर करोगे और टैप लॉक ऑन TYP डॉट ये लिख दिया, और ओके। तो इस तरीके से आप लिख दोगे अगर आपको दोबारा ये डायमेंशन नहीं देनी है तो। ठीक है, या अगर ये भी हटा सकते हो क्योंकि 20 की है ये सारी, तो ये भी आप हटा सकते हो कि इसका मतलब ये है कि जो डायमेंशन नहीं दी हुई है रेडियस की, तो उसको आप 20 ही लोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो ड्राइंग है वो भी हम देखते हैं। ठीक है, किस तरीके से बनती है, तो इसके बारे में भी हम देखेंगे कि ये किस तरीके से बनेगी। ठीक है, तो इसमें हम ऑफसेट का ही यूज करेंगे रेफरेंस लेने के लिए। तो ये यहाँ पे जो ड्राइंग दी हुई है, पहले हम इसको सर्कल से शुरू करें तो अच्छा रहेगा, इजीली बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये सर्कल हम डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं, तो यहाँ से लाइन भी ड्रॉ हो जाएगी, फिर ये कनेक्ट हो जाएगी। तो रेफरेंस के लिए हमें ऑफसेट कम लेना पड़ेगा फिर। तो सर्कल पे क्लिक किया, सेंटर कहीं पे भी दे दो, ड्रैग करके छोड़ दिया। अंदर वाला जो डायमीटर है, उस मतलब जो रेडियस दी हुई है उसको हम बाद में ड्रॉ करेंगे। पहले हम बाहर वाला कर लेते हैं जो है 35, तो 35 आप डायरेक्टली इंटर करोगे। ठीक है, तो इसको एडजस्ट कर लीजिए, और यहाँ पे इसके रेफरेंस में लेते हुए यहाँ पे नीचे तक जो लाइन जाएगी वो जाएगी 60। ठीक है, इधर की तरफ ये जाएगी 70, ऊपर सेम 60 जाएगी, या क्लिक कर सकते थे आप, या 60 इंटर। ठीक है, तो ये हो गया। ट्रिम आप साथ के साथ कर दीजिए ताकि कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पे ये ट्रिम हो गया। ठीक है, और दूसरा सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि अब तो ज़्यादा कुछ है नहीं है इसमें। तो ये 20 का आ जाएगा सर्कल, 20 रेडियस। ठीक है, ये जो चीज़ हुई है ये वाली, तो इसका ऑफसेट लेंगे हम। ऑफसेट पे क्लिक किया, 15 इंटर, तो यहाँ से ऊपर 15। ठीक है, और ये जो दे रखा है ये भी 15 है, तो दोबारा मैं क्लिक कर दूंगा इसी लाइन पर, ऊपर क्लिक कर दिया। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा बेनिफिट हो गया इसमें। ऑफसेट पे दोबारा क्लिक किया, ऑफसेट चेंज करना है तो क्लिक करना पड़ेगा दोबारा, 10 इंटर, तो यहाँ से 10 का ऑफसेट रहेगा, दूसरी साइड से भी 10 का ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये 10, तो ये बन चुका है। और यहाँ पे हम ट्रिम पे क्लिक करेंगे, स्पेस बार, क्लिक किया, क्लिक किया, इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया। तो इस तरीके से ड्राइंग बन चुकी है। डायमेंशनिंग हम इसमें करेंगे लीनियर, यहाँ पे ये वाली और ये वाली डायमेंशन। ठीक है, दोबारा स्पेस बार है, स्पेस बार, ये एंड पॉइंट ये है 60, स्पेस बार, और ये वाला और दे दीजिए इसमें 50, दोबारा स्पेस बार। यहाँ से जो इसका ऑफसेट है ये इसके अप्रोक्स में रख दीजिए ताकि अच्छा लगे, बाकी इससे कुछ लेना देना तो है नहीं, आगे पीछे भी कर सकते थे, लेकिन एक व्यवस्थित तरीके से करनी चाहिए हमें डायमेंशनिंग, और क्रॉस ना हो आपस में जो डायमेंशन है या जो ऑब्जेक्ट लाइन है। इसके बाद हम रेडियस देंगे इसमें, यहाँ पे 35, अंदर वाला जो है उसमें हम डायमीटर देंगे, ये वाला। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको जो दोनों ड्राइंग मैंने कराई है वो समझ में आई है, और जो कमांड्स कराई हैं वो भी समझ में आई होंगे आपको। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद बहुत बहुत आपका।